हेलो माय कूल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू कूल गुरुकुल। तो आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं ह्यूमन ईयर। क्या करने वाले हैं? ह्यूमन ईयर। आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? शायद मैंने कहा कि आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं ह्यूमन ईयर। तो आप मेरी आवाज़ को कैसे सुन पा रहे हैं? अपने कानों से, यानी कि आपके कान का काम क्या है? साउंड्स को सुनना। और जो हमारी ईयर है वो क्या है? एक सेंस ऑर्गन है। क्या है? हमारी बॉडी का एक सेंस ऑर्गन है। ठीक है, देखिए मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर मेरे बिल्कुल पीछे एक डायग्राम बनाया है। वो डायग्राम क्या है? आप पहचान पा रहे होंगे कि ये डायग्राम हमारे ईयर का है। आप कहोगे ये पीछे क्या बना रखा है, पता नहीं, ये तो ईयर जैसा लग रहा है ना। तो ये पीछे का जो पार्ट है वो भी ईयर ही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो ईयर होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास 2 ईयर्स होते हैं। ठीक है, दोनों को मिलाकर 3 पार्ट्स नहीं होते, एक ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 ईयर्स है। मैं आपको एक समझा दूंगी तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि दूसरे का भी फंक्शन सेम होता है। ठीक है, सारी चीजें सेम होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जो हमारा ईयर होता है, ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को कहते हैं आउटर ईयर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है आउटर ईयर, सेकेंड पार्ट है मिडल ईयर और थर्ड पार्ट को कहते हैं इनर ईयर। वेरी सिंपल, थर्ड पार्ट इज इनर ईयर। फर्स्ट पार्ट कौन सा है? आउटर ईयर, सेकेंड पार्ट है मिडल ईयर और थर्ड पार्ट है इनर ईयर। ठीक है, बात करते हैं हम आउटर ईयर की। ठीक है, आउटर ईयर में जितनी भी चीजें आ रही हैं वो मैं आपको स्ट्रक्चर में बताती हूँ। पहले डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर, ठीक है, फिर हम आगे आगे फंक्शंस को डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे हमें साउंड वेव्स हमारे कान के अंदर जाती हैं और कैसे हमें साउंड वेव्स सुनाई देती हैं, कैसे हमें साउंड सुनाई देता है। तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं? आउटर ईयर। आउटर ईयर देखिए कौन सा है। ये देखिए, ये जो पार्ट पहले मैं बताती हूँ आपको। ये जो पार्ट आप देख रहे हो बना हुआ, ये वाला पूरा, ये जो पार्ट है वो क्या है? विजिबल पार्ट है, जो हम अपनी आंखों से बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। जो आउटर पार्ट है, जो हमारी कान होती है। ठीक है, पूरी ये कान। ठीक है, ये वाला पार्ट कौन सा है? ये पूरा। और इस पार्ट को क्या कहते हैं? पिना। PINNA। इस पार्ट को कहते हैं पिना। ठीक है, आउटर पार्ट है जो हमें विजिबल हो रही है, इस पार्ट को कहते हैं पिना। ठीक है, और पिना का जो अगर हम पिन्ना से नीचे जाते हैं, थोड़ा सा देखिए नीचे जाते हुए, सबसे लोअर पार्ट, जो लोअर इसका पार्ट है, पिन्ना का जो लोअर पार्ट है उसे कहते हैं लोब्यूल। LOBULE, लोब्यूल कहते हैं उसे। ठीक है, ये पूरा पिन्ना है, पिन्ना का जो लोअर पार्ट है उसे कहते हैं लोब्यूल। तो लोब्यूल पार्ट वो वाला है जिसमें एक्सेसरीज डलती हैं। ठीक है, तो जैसे झुमके डाल लिए, बालियां डाल ली है ना, ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया से जो एक्सेसरीज मिलती हैं वो कौन से पार्ट में डाली जाती हैं? लोब्यूल में। और लोब्यूल में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो सबसे ज्यादा होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट जो बाहर का है वो क्या है? पिन्ना है। अगर हम बात करते हैं इसके आगे की पार्ट की, ये जो आपको पाइप दिखाई दे रही है, ये जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है लंबा, ये भी आउटर पार्ट में ही आता है। ठीक है, आउटर पार्ट में कैसे आता है? जब आप अपने ईयर्स में कुछ डालते हो, ठीक है, वो अंदर तक जाता है थोड़ा सा, जैसे ईयर्स में वैक्स इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, वैक्स को आप साफ करते हो तो अंदर तक, ईयर बड वगैरह से साफ करते हो तो अंदर तक आप बड को लेकर जाते हो, तो वो कहाँ तक जाती है? यहाँ अंदर, यहाँ पर जाती है। जो वैक्स होता है ना आपके कानों में, वो कहाँ पे होता है? यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है वैक्स। इसी वैक्स को आप यहाँ से कुछ ईयरबड की मदद से आप यहाँ से साफ करते हो। ठीक है, तो ये जो रास्ता है ये भी आउटर ईयर में ही आ जाता है। थोड़ा सा इसको टॉर्च लेकर देखना पड़ता है, लेकिन दिख जाता है। ठीक है, ये जो पूरा रास्ता है ना, इसको कहते हैं, ये जो रास्ता है इसे कहते हैं ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, क्या कहते हैं? ऑडिटरी कैनाल कहते हैं ये जो पूरा रास्ता है। ठीक है, ऑडिटरी कैनाल से थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको एक ड्रम लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। ये स्ट्रक्चर कैसा है? ड्रम के जैसा है, ऐसा। ठीक है, ड्रम लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये कुछ ऐसा है। इसको कहते हैं ईयर ड्रम और इसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कह देते हैं। ठीक है, ये जो ईयर ड्रम होता है ये इलास्टिक होता है और सर्कुलर शेप में होता है, और ये कहाँ पे होता है? ऑडिटरी कैनाल के बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि पिन्ना जो है, पिन्ना से लेकर ये जो ईयर ड्रम है यहाँ तक, ईयर ड्रम का जो ये पार्ट है सामने वाला, अगर मैं इसे ईयर ड्रम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, एक ये सामने वाला पार्ट है, एक इसके पीछे वाला पार्ट है। ठीक है, तो सामने वाले पार्ट तक, यानी कि पिन्ना से लेकर सामने वाले ईयर ड्रम के पार्ट तक, सामने वाले पार्ट तक क्या है? आउटर ईयर। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। ड्रम के फ्रंट वाली साइड से अगर उसके आगे जाते हैं हम तो क्या आ जाता है? ड्रम, इस ईयर ड्रम का बैक साइड, और इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे कि इसके पीछे वाली साइड
यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ 3 तरह के स्ट्रक्चर हैं। वो 3 तरह के स्ट्रक्चर क्या है, वो वहाँ पे बोन्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो बाहर का पार्ट है, यहाँ पे कोई भी बोन प्रेजेंट नहीं है, ये बोन से नहीं बना हुआ, ठीक है। यहाँ पे हड्डियाँ नहीं है, ये मसल टिश्यूज के बने हुए हैं, ठीक है। हमारा जो ये कान होता है मसल टिश्यूज के बने होते हैं, आराम से जैसे मर्जी हम इसे फोल्ड कर सकते हैं, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी बोन महसूस नहीं होगी, ठीक है। आप देख लेना, आसानी से इसे हम फोल्ड कर सकते हैं। और इसके अंदर जाने के बाद मैंने बताया ईयर ड्रम का जो बैक साइड है, वहां से लेकर ये 3 जो बोन्स मैंने बताई, यहाँ पर 3 बोन्स प्रेजेंट हैं। तो ये तीनों बोन्स तक, ईयर ड्रम के बैक साइड से ये तीनों बोन्स तक, ये मिडल ईयर कहलाता है, ठीक है। जैसे कि हमने आउटर ईयर किया, उसके बाद मिडल ईयर की अगर हम बात करें तो ये ड्रम के पीछे से लेकर ये तीनों बोन को अगर हम इंक्लूड कर दें तो ये क्या कहलाता है, मिडल ईयर, ठीक है। ये है मिडल ईयर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इनर ईयर की, ठीक है। सबसे लास्ट में जो सबसे अंदर ईयर है, इनर ईयर है, वो उसमें इनर ईयर में क्या आता है, ये कोंकाई, उसे कहते हैं कोंकाई। ये जो शेप बना हुआ है पूरा राउंडेड, जो एक घोंघे की तरह शेप बना हुआ है, घोंघा स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्नेल। तो इस स्नेल के शेप का होता है कोंकाई, ठीक है। ईयर का जो सबसे लास्ट इनर पार्ट होता है उसे कहते हैं कोंकाई, स्नेल की शेप का। ये सबसे लास्ट वाला क्या है, इनर ईयर। मिडल ईयर कौन सा था, ड्रम के लास्ट वाले पोर्शन से लेकर ये तीनों बोन, बस ये तीनों बोन्स तक इतना सा ही मिडल ईयर है, ठीक है, मिडल ईयर। अगर हम इनर ईयर की बात करें तो इसमें देखिए कोंकाई है, ऑडिटरी नर्व है और सेमी सर्कुलर कैनाल है। और इसके नीचे भी एक यहाँ पे छोटी सी स्पेस होती है, यहाँ पे जो स्पेस है इसे कहते हैं यूट्रिकुलस सेक्युलस, ठीक है। मैं साइड पे लिख देती हूँ, ऊपर लिख देती हूँ, यूट्रिकुलस सेक्युलस, ठीक है। इस पार्ट का नाम है, ये जो सेंटर में पार्ट है सेमी सर्कुलर कैनाल के नीचे, इसे कहते हैं यूट्रिकुलस सेक्युलस, ठीक है। तो कोंकाई देखिए, कोंकाई है, कोंकाई में ऑडिटरी नर्व्स लगी हुई है, ये नर्व्स और सेमी सर्कुलर कैनाल लगा हुआ है। ये तीनों, ये पार्ट कौन सा है, इनर ईयर का पार्ट है, ठीक है। तो पार्ट जो है ईयर के 3 होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले होता है आउटर पार्ट। आउटर पार्ट में आता है पिना, पिना का लोअर पार्ट लोब्यूल। आगे जाते हैं तो ऑडिटरी कैनाल, ये जो पूरा वे है, ये जो पूरा रास्ता है आगे जाने का। और उसके बाद है ईयर ड्रम, ईयर ड्रम यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का हाफ पार्ट, ठीक है। तो यहाँ तक है हमारा आउटर ईयर, ठीक है। उसके बाद जो मिडल ईयर आता है, मिडल ईयर के इन मिडल ईयर में कौन कौन सा पार्ट आता है, एक तो ड्रम का लास्ट पार्ट, ठीक है, पीछे वाला पार्ट से लेकर ये जो 3 बोन्स यहाँ पे छोटे छोटे 3 बोन्स प्रेजेंट हैं, उन तीनों बोन्स को मिलाकर, ड्रम का पीछे वाला पार्ट मिलाकर ये आ जाता है मिडल पार्ट, मिडल ईयर, ठीक है। उसके बाद आता है इनर ईयर, जिसमें कोंकाई है, ऑडिटरी नर्व्स हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल है, यूट्रिकुलस सेक्युलस है, ठीक है। और ये जो 3 बोन्स हैं, इसका नाम देखिए क्या है। सबसे पहले ऊपर वाली बोन है, उसको कहते हैं मेलियस। उसके बाद नीचे उसके नीचे बोन है, उसे कहते हैं इंकस। और उसके नीचे वाली बोन जो है उसे कहते हैं स्टेपिस। ये तीनों जो बोन्स होती है बहुत छोटी छोटी होती हैं, और ये तीनों बोन्स जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं। तो ये हो गया ईयर का पूरा स्ट्रक्चर। तो ईयर का स्ट्रक्चर तो हो गया। चलिए अब बात करते हैं वर्किंग। चलिए अब वर्किंग की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, साउंड वेव्स होती है हमारे आसपास से, जो भी साउंड आ रही है, जैसे मैं बोल रही हूँ तो आपके कानों में मेरी साउंड जा रही है, ऐसे साउंड हमारे कानों में एंटर करती है, ठीक है। तो जब साउंड जो है वो बाहर से हमारे कान के अंदर जाती है, तो ये सबसे पहले इस साउंड को कलेक्ट कौन करता है, ये पिन्ना, ठीक है। कलेक्ट करने के बाद ये जो पिन्ना होता है साउंड वेव्स को आगे की तरफ भेजता है, और ये कहाँ पे भेजना है, ऑडिटरी कैनाल में। ऑडिटरी कैनाल से पास होती है ये साउंड वेव्स, और ऑडिटरी कैनाल से पास होने के बाद ये सीधा जो साउंड वेव्स है कहाँ पे जाके हिट करती है, इस ईयर ड्रम के ऊपर, ठीक है। ईयर ड्रम के ऊपर जब हिट करते, अच्छा ये ईयर ड्रम जो है नॉर्मल लैंग्वेज में आप इसे कहते हैं कान का पर्दा। क्या कहते हैं, कान का पर्दा कहते हैं इसे। जब जैसे कोई तीखी चीज़ अगर कुछ कान में लग जाती है तो कहते नहीं है कि कान का पर्दा फट गया है, उसे ऑपरेशन करवा के ठीक करवाना पड़ेगा। अगर आपको अपने कानों के वैक्स को साफ़ करना है तो मैं आपको बता दूं कि जो ईयर बड्स होते हैं उससे ही क्या कीजिए, या फिर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर के पास जाके अपने कानों को दिखवाएं। कोई भी ऐसी वैसी चीज़ अपने कानों में मत डाला करें। जैसे कई लोगों को आदत होती है कि कोई लोग तो गाड़ियों की चाबियां ही कान में डालकर ऐसे घुमाते रहते हैं, कई लोग कुछ डाल लेते हैं, कई लोग कुछ डाल लेते हैं, कई लोग कोई तीखी चीज़ें डाल लेते हैं, तो इन सब से नुकसान हो जाता है। और गलती से अगर वो चीज़ आपके ईयर ड्रम के ऊपर लग गई तो आपका ईयर ड्रम क्या हो सकता है, फट सकता है, ब्रेक हो सकता है। यहाँ पे
जो आपका ये ईयर ड्रम है, अगर गलती से कुछ यहाँ पे लग गया तो ये पूरा सीधा यहाँ से ब्रेक हो सकता है। तो आप फिर कहोगे कि मेरे कान का पर्दा फट गया, अब ऑपरेशन करवाना है। ऑपरेशन करवाने से क्या होता है, ऑपरेशन करवाने के ये जो पर्दा फटता है, डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी से किसी पार्ट से आपका स्किन ले लेते हैं और इस ड्रम के ऊपर की परत पर चढ़ा देते हैं। मान लीजिए आपके पास वो दूसरा ढोल होता है ना, बड़ा वाला, ऐसा इस शेप का, इसलिए इसे ड्रम कहा जाता है। तो वो जो ढोल बजाते हैं, मान लीजिए ढोल का ऊपर का जो चमड़ा है वो खराब हो गया है, फट गया है, अगर उसे आप रिपेयर करते हो, ऊपर से लगाकर दूसरी लेयर चढ़ा दिया जा सकता है, ऐसे कुछ हो सकता है रिपेयरिंग में। लेकिन होता क्या है कि उस ड्रम को जब आप बजाओगे तो पहले वाला साउंड नहीं दे पाएगा, ओरिजिनल साउंड जैसा वो देता था, क्योंकि वो तो अब रिपेयरिंग हो चुका है, वहाँ पे मतलब खराब हो चुका है। आप जितना मर्जी आप रिपेयर करवा लो, लेकिन ओरिजिनल साउंड वो नहीं दे पाएगा, है ना। उसी तरह से जब कान के पर्दे फट जाते हैं, ये जो ड्रम है इसका ये ऊपर का जो लेयर है वो अगर डैमेज हो जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपकी किसी भी बॉडी के उनको पता होता है, स्किन को लेकर इसके ऊपर लगा देते हैं, ठीक है, इसको रिपेयर कर देते हैं। जैसे मैंने अभी ढोल का एग्जांपल दिया, तो ठीक तो हो जाती है, आपको सुनाई देने लग जाता है दोबारा से, लेकिन वो जो पहले वाले ओरिजिनल साउंड होती है वो आपको सुनाई नहीं देगी। तो आपको थोड़ा सा 19-20 का, क्या 19-20 का नहीं, इससे भी ज़्यादा थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है कि आपको ओरिजिनल साउंड से थोड़ा सा हटके आवाज़ सुनाई देती है, तो वो बात नहीं रह जाती फिर। तो इससे बढ़िया कि आप पहले ही अपने कानों का ध्यान रखें, कोई ऐसी तीखी चीज़ें ना डालें कान में कि आपको ऐसे ऑपरेशन करवाना पड़े और नुकसान उठाना पड़े। तो ये जो ईयर ड्रम होता है, अगर जो साउंड होती है, ठीक है, जो साउंड होती है सबसे पहले पिन्ना कलेक्ट करती है, कलेक्ट करने के बाद ऑडिटरी कैनाल में भेजती है, ऑडिटरी कैनाल से पास होते हुए ये ड्रम पर हिट करता है। साउंड क्या होता है, ड्रम के ऊपर हिट करता है, ठीक है, ड्रम के फ्रंट वाले फेस के ऊपर हिट करता है। तो यहाँ पर हिट करने की वजह से क्या होता है, ड्रम जो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, वाइब्रेशन होती है ड्रम के अंदर और वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है, और उसके बाद ये जो ड्रम होता है वो साउंड वेव्स को आगे की तरफ भेजता है, ठीक है, आगे भेजता है इन 3 बोन्स के पास, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाइब्रेशन जो है वो जाती है मेलियस के पास, फिर जाती है इंकस के पास, फिर जाती है स्टेपेस के पास। सबसे पहले मेलियस होता है, फिर इंकस, फिर स्टेपेस। तो मेलियस के पास सबसे पहले जाने के बाद ये जो मेलियस होता है, मेलियस को पीछे से वाइब्रेशंस मिल रही हैं, बहुत जोर से धक्का मारा किसने, ये ईयर ड्रम ने, यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ने, ईयर ड्रम ने जोर से वाइब्रेशंस आगे भेजी, जो टकराई जाके मेलियस से वो वाइब्रेशंस टकराने के बाद क्या होता है, फिर वो इंकस से जाकर टकराती है, क्योंकि मेलियस, इंकस और स्टेपेस ये तीनों बोन्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, कनेक्टेड हैं। तो एक को अगर धक्का लगेगा तो सामने वाले, उससे सामने वाले को बहुत ज्यादा फोर्स से आगे जो हिट होता जाएगा। ये मेलियस बोन है, ये है इंकस और ये है स्टेपेस। अगर ड्रम ने साउंड वेव्स इसको भेजा, बहुत जोर से हिट किया ये मेलियस में, मेलियस क्या है, ऐसे गिरेगा स्टेपेस के ऊपर, स्टेपेस, और फिर स्टेपेस गिरेगा, वाइब्रेशन की वजह से स्टेपेस गिरेगा, सॉरी, इंकस के ऊपर, फिर इंकस जो है वो स्टेपेस के ऊपर गिरेगा। तो वाइब्रेशन की वजह से एक दूसरे को वाइब्रेट कर रहे हैं ये तीनों बोन्स। तो सबसे पहले वाइब्रेट होगा मेलियस, फिर इंकस, फिर स्टेपेस। तो सबसे ज्यादा जो है फोर्स कहाँ पे लगेगा, स्टेपेस के ऊपर, क्योंकि पीछे से जो चीजें आ रही हैं वो आगे और ज्यादा फोर्स लगाती जाएंगी, तो सबसे ज्यादा स्टेपेस के ऊपर फोर्स लगेगा। तो वाइब्रेशन जो है स्टेपेस में सबसे ज्यादा होंगी, ठीक है, कौन सी बोन में, स्टेपेस में सबसे ज्यादा वाइब्रेशन होंगी। किस चीज की, साउंड वेव्स आ रही है पीछे से, जो हमें बाहर से साउंड सुनाई दे रहा है, हमारे कान में एंटर हुआ, फिर ये स्टेपेस में जो वाइब्रेशंस हुई, ये वाइब्रेशंस और आगे जाएंगी, कहाँ जाएंगी, इनर ईयर में। इनर ईयर कौन सा है, ये वाला, जिसे कहते हैं कोंकाई। तो कोंकाई में जाएंगे ये वाइब्रेशंस, और वाइब्रेशंस कोंकाई में जाने के बाद देखिए क्या होता है, कोंकाई में 2 तरह की फ्लूइड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, 2 तरह की फ्लूइड्स जो प्रेजेंट होती है कोंकाई के अंदर, उसका नाम है, एक को कहते हैं पेरिलिम्फ और दूसरी होती है फ्लूइड एंडोलिम्फ, ठीक है, एक फ्लूइड का नाम है पेरिलिम्फ, एक का है एंडोलिम्फ। ये दोनों फ्लूइड्स प्रेजेंट होती हैं कोंकाई के अंदर। तो इन फ्लूइड्स का काम क्या होता है, ये फ्लूइड्स जो वाइब्रेशंस आई ना पीछे से, उन वेव्स के कारण जो ये फ्लूइड है पेरिलिम्फ एंडोलिम्फ, ये भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। वाइब्रेशंस कहाँ पे होने लगी, इन फ्लूइड्स के अंदर, फ्लूइड कहाँ पे है, कोंकाई के अंदर, ठीक है। ये फ्लूइड क्या करेंगे, अब इन वाइब्रेशंस जो पीछे साउंड वाइब्रेशन आई, उस साउंड वाइब्रेशन को ये फ्लूइड वाइब्रेट होते होते उन्हें चेंज कर देंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया ये कोंकाई में ऑडिटरी नर्व्स जुड़ी हुई हैं, ठीक है, नर्व्स, ऑडिटरी नर्व्स, कोंकाई का जो एक पार्ट है वो ऑडिटरी नर्व्स के साथ जुड़ा हुआ है, और ये ऑडिटरी नर्व्स जो होती हैं सीधा ब्रेन में जाती हैं, ठीक है, ऑडिटरी नर्व्स जो होती हैं वो कान से सीधा ब्रेन में जाती हैं, ये कोंकाई के साथ अटैच है ऑडिटरी नर्व्स। अब कोंकाई के अंदर जो वाइब्रेशंस हैं, जो जिन वाइब्रेशंस को इसमें प्रेजेंट फ्लूइड ने चेंज किया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में,
उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ये ऑडिटरी नर्व्स ले लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑडिटरी नर्व्स ले लेंगी और लेकर कहाँ पर पहुंचा देंगी, ब्रेन में। ऑडिटरी नर्व्स ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है, ये ब्रेन में पहुंचा देंगी किसे, वेव्स की वाइब्रेशन, वेव्स को ब्रेन में पहुंचा देंगी, साउंड वेव्स को। अब ब्रेन में जब ये चली जाएंगी तो ब्रेन हमें बताएगा कि तुम्हें साउंड सुनाई दे रही है, सुन लो, ठीक है। तब जाके आपको साउंड सुनाई देगा किसी भी चीज़ का, ठीक है। आपको जैसे मान लीजिए मैंने आवाज़ लगाई, तो मेरी आवाज़ आपको कैसे सुनाई देगी, सबसे पहले ईयर के अंदर जाएगी, कहाँ से, पिन्ना के थ्रू। पिन्ना मेरे साउंड को कलेक्ट करेगा, उसके बाद अंदर लेकर जाएगा ऑडिटरी कैनाल में। ऑडिटरी कैनाल से ईयर ड्रम के ऊपर सीधा मेरी आवाज़ आपके ईयर ड्रम के ऊपर जाके हिट करेगी। अब ये हिटिंग जो है इतनी ज़ोर से होती है कि ईयर ड्रम जो होता है वो बहुत इलास्टिक होता है और सर्कुलर शेप में होता है, और ये जो साउंड होगा उसे आगे की तरफ धक्का मारेगा। आगे क्या है, मिडल पार्ट आ जाता है ईयर का, जिसमें मेलियस, इंकस एंड स्टेपिस प्रेजेंट है। तो सबसे पहले वो वाइब्रेशंस मेलियंस में जाएगी, मेलियस से इंकस में वाइब्रेट होगी, इंकस फिर स्टेपिस में वाइब्रेट करेगा, ठीक है, एक एक करके, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। उसके बाद स्टेपिस से ये जो है वाइब्रेशन सीधा जाती है कोंकाई के अंदर। जो कोंकाई क्या है, इनर ईयर है, इनर ईयर का पार्ट है। तो कोंकाई में जो फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं दो तरह के, पेरिलिम्फ एंड एंडोलिम्फ, इन दोनों, ये जो फ्लूइड्स होते हैं दोनों वाइब्रेशंस की वजह से वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो वाइब्रेशंस आती हैं इन फ्लूइड के पास कोंकाई के अंदर, वो वाइब्रेशंस को चेंज कर देती हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब चेंज हो गया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, अब इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑडिटरी नर्व रिसीव करेगा, ठीक है, लेकर कहाँ पहुँचा देगा, सीधा ब्रेन में। ब्रेन फिर हमें बताएगा, फिर ब्रेन आपको बताएगा कि मैंने आपको आवाज़ लगाई है, तो आपको मेरी आवाज़ सुनाई देगी। फास्ट वर्किंग होती है हमारी बॉडी की, ठीक है। देखिए अब कोंकाई में दो चीजें बच गई, एक सेमी सर्कुलर कैनाल और यूट्रिकुलस सेक्युलस, ठीक है। तो इन दोनों का काम भी आप देख लीजिए क्या होता है। सेमी सर्कुलर जो कैनाल होता है, ये ऊपर सेमी सर्कुलर कैनाल लगे हुए हैं, तो ये दोनों कैनाल क्या करते हैं, हमारी बॉडी को बैलेंस बनाकर रखने में हेल्प करते हैं। जैसे हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, तो हमारी बॉडी अनबैलेंस ना हो जाए, तो उसे बैलेंस में रखते हैं। बैलेंस में रखने का काम किसका होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल, ये जो लगे ऊपर, ठीक है, इनका काम होता है हमारी बॉडी को बैलेंस में रखना जब हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने क्या लिखा है, यूट्रिकुलर सेक्युलस, ये कहाँ होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल के ये नीचे जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो पार्ट रह गया, ये क्या पार्ट है, यूट्रिकुलर सेक्युलस। इसका काम होता है हमारी बॉडी को बैलेंस प्रोवाइड करना, लेकिन जब हम स्टेबल हैं, ठीक है, जब हम सीधे खड़े हैं, बिल्कुल हिल नहीं रहे हैं, कोई खेल नहीं रहे हैं, दौड़ नहीं रहे हैं, उस सिचुएशन में, उस पोजिशन में, जब हम स्टैटिक है, स्टैटिक पोजीशन में हमारी बॉडी के बैलेंस को बनाकर, जब हम बैलेंस बना के एक तो चलने लग जाते हैं, चलने में, दौड़ने में कौन हेल्प करता है, सेमी सर्कुलर कैनाल, ये बैलेंस करने में हेल्प करता है। जब हम ऐसे घुटनों से हम अपने पैरों पर खड़े होते हैं, सीधे खड़े हो जाते हैं स्टेबल स्टैटिक पोजीशन में, तो तब बैलेंस बनाकर रखने में कौन हेल्प करता है, यूट्रिकुलस सेक्युलस। जो ईयर का मिडल पार्ट होता है, मिडल पार्ट में मैंने आपको बताया मिडल ईयर, इसमें 3 बोन्स होती हैं, 3 टाइप्स ऑफ बोन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। कौन सी होती है, एक होती है मेलियस, एक होती है इंकस, और थर्ड वन इज स्टेपिस। जो मेलियस होता है उसका शेप जो होता है वो हैमर की तरह होता है, इसीलिए हम इसे हैमर भी कह देते हैं, ठीक है। मेलियस को आप हैमर भी बुला सकते हैं, लिख सकते हैं। इंकस जो होता है वो एनविल की तरह होता है, इसे एनविल लिख सकते हैं। स्टेपिस होता है वो होता है स्टिरअप की तरह, ठीक है। तो मेलियस की जगह पे हैमर, इंकस की जगह पे एनविल और स्टेपिस की जगह पे आप स्टिरअप भी लिख सकते हैं। मिडल ईयर के जो 3 बोन्स हैं इनका ये दूसरा नाम लगा लीजिए आप, दूसरा नाम होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया मेलियस, इंकस और स्टेपिस ये तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और जो स्टेपिस होता है वो थर्ड बोन है और सबसे छोटा बोन होता है हमारी बॉडी का, ये नहीं कि सिर्फ ईयर का, हमारी पूरी बॉडी का सबसे छोटा जो बोन होता है वो कौन सा होता है, स्टेपिस, ठीक है, ये याद रखना है। हमारी बॉडी का सबसे छोटा बोन कौन सा होता है, स्टेपिस होता है, जो हमारे कान के अंदर होता है, ठीक है, थर्ड बोन, मिडल पार्ट, मिडल ईयर का। और सबसे बड़ा जो बोन होता है वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताएं, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या कहते हैं, इसे कमेंट में लिख के जरूर बताएं। तो चलिए एक बार फ्लो चार्ट में इसे समझ लेते हैं, ताकि आपका एग्जाम जब हो तो आपको इतना सारा कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े। फटाफट से आप फ्लो चार्ट को देख लीजिए, आराम से आपको सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा, ठीक है।
जब भी आप किसी भी तरह का कोई बड़ा टॉपिक पढ़ो जो बहुत ज़्यादा समझने वाला होता है, उसे आप एक फ्लो चार्ट में अपने नोटबुक में नोट कर लिया करो, ताकि आपको एग्जाम्स के टाइम पे गो थ्रू होने में आसानी हो। ठीक है, जल्दी जल्दी से फिर पढ़ा जाता है। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये किया था कि जो ह्यूमन ईयर होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है आउटर, एक होता है मिडल और एक होता है इनर। आउटर पार्ट को कहते हैं पिन्ना, सबसे बाहर वाला जो हमें विजिबल है, दिखाई दे रहा है, उसे कहते हैं पिन्ना। साउंड वेव जो होती है पिन्ना के थ्रू आती है, साउंड वेव्स पिन्ना के अंदर जाती है। जो पिन्ना होती है वो साउंड वेव्स को कलेक्ट करती है, कलेक्ट करने के बाद ये साउंड वेव्स को आगे भेज देती हैं ऑडिटरी कैनाल में, ऑडिटरी कैनाल में भेज देती हैं। ऑडिटरी कैनाल जो होती है वेव्स को आगे ट्रांसफर करती है कहाँ पे, ईयर ड्रम में। ईयर ड्रम, ये जो साउंड वेव्स होती है ऑडिटरी कैनाल से सीधा ईयर ड्रम में जाकर हिट होती हैं, ईयर ड्रम के फ्रंट वाले लेयर में। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा आउटर ईयर। उसके बाद जो वेव्स होती है वो इनर ईयर में एंटर करेगी। इनर ईयर में यानी कि यहाँ से ईयर ड्रम के बैक साइड पे जाएंगी। ठीक है, वेव्स यहाँ पे लिख देते हैं बैक ईयर ड्रम, बैक सरफेस ऑफ ईयर ड्रम, यहाँ पे जाएगी साउंड वेव्स। और इसके बाद ये जो ईयर ड्रम का बैक सरफेस होगा ये वाइब्रेशंस को कहाँ भेज देगा, जो 3 तरह की बोन्स मैंने बताई उसमें सबसे पहले आएगा मेलियस। मेलियस के बाद वाइब्रेशंस जाएंगी इंकस में, इंकस के बाद जाएंगी, बताइए सबसे स्मॉलेस्ट बोन में, बॉडी के सबसे स्मॉलेस्ट बोन में, किसमें, स्टेपीज में। मेलियस को हैमर भी कहते हैं, इंकस को एंगल कहते हैं और स्टेपीज को स्टीरअप कहते हैं, स्टेपीज को स्टीरअप भी कहते हैं। तो ये जो तीनों बोन्स हैं, यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगी, ये जो 3 बोन्स हैं ईयर की, 3 बोन्स हैं, अगर आपको कलेक्टिवली इनको बताना हो कि इन्हें क्या कहते हैं तो आप क्या कहेंगे, तीनों को मिलाकर, मेलियस, इंकस और स्टेपीज, इन तीनों को मिलाकर अगर मैं कहूँ कि आप बताइए इन तीनों को मिलाकर, तीनों बोन्स को मिलाकर अगर एक नाम देना हो तो आप क्या कहेंगे, आप उसे कहेंगे ऑसिकल्स, ऑसिकल्स। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर जो नाम दिया हमने वो क्या है, ऑसिकल्स कहते हैं। तीनों बोन्स को अगर कलेक्टिवली बोलना हो, एक साथ बोलना हो तो कहेंगे ऑसिकल्स। ऑसिलेटर्स की तरह ये काम करती हैं ये तीनों बोन्स। ऑसिलेटर क्या होती है, आपने देखा होगा पुराने जमाने में जो घड़ियां होती थी, अभी भी मिलती है, नीचे एक पेंडुलम लटका होता है, उनका जो मोशन होता है वो कौन सा होता है, ऑसिलेशन करती हैं वो। ठीक है, एक बार इधर जाती हैं, एक बार इधर जाती हैं, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, ऐसे सेमी सर्कुलर मोशन जो होता है उनका ऑसिलेशंस कहते हैं उसे। ठीक है, ऑसिलेट करती है। वाइब्रेशंस को ऑसिलेट करने का काम ये तीनों बोन्स करती हैं। ये तीनों बोन्स क्या करती हैं, वाइब्रेशन को इंक्रीज करती हैं, उसके एम्पलीफाई कर देती हैं। ठीक है, वाइब्रेशंस को क्या कर देती हैं, एम्पलीफाई कर देती हैं, वाइब्रेशंस को इंक्रीज कर देती हैं ये तीनों बोन्स। इन्हें कहते हैं कलेक्टिवली क्या कहते हैं, मेलियस, इंकस एंड स्टेपीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड ऑसिकल्स। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। स्टेपीज से, ये सबसे छोटा जो बोन है, इससे स्टेपीज से जो वाइब्रेशंस होती हैं वो कहाँ पर जाती हैं, फिर लास्ट इनर पार्ट में। ठीक है, ईयर के इनर ईयर में जाती हैं। इनर ईयर का क्या नाम है, कोंकाई। ठीक है, कोंकाई में जाती है। कोंकाई में जाने के बाद क्या होता है, ये जो वाइब्रेशन कर रही होती है वेव्स, कोंकाई में प्रेजेंट जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड मैंने आपको बताया, ये फ्लूइड इन वेव्स का वाइब्रेट करने लग जाती है, फ्लूइड भी वाइब्रेट करने लग जाती है, और ये फ्लूइड जो होती है वाइब्रेशंस को चेंज कर देती हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करने के बाद जो कोंकाई में ऑडिटरी नर्व्स ऐड जुड़ी होती है, कोंकाई के साथ ऑडिटरी नर्व्स जुड़ी होती हैं, इन फ्लूइड ने जो इसे चेंज किया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, चेंज किया वाइब्रेशंस को, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कौन ले लेंगी, ऑडिटरी नर्व्स। और ऑडिटरी नर्व्स ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लेकर सीधा पहुंचा देगी ब्रेन के अंदर, और ब्रेन हमें बताएगा कि आपने कौन सा साउंड अभी अभी सुना है। तो ये था ईयर का पार्ट, बहुत ही आसान था, बहुत ही छोटा सा था, थोड़ा सा समझाने में लेंदी हो सकता है, लेकिन जब आपने फ्लो चार्ट किया तो आपको पता चल गया कितना छोटा सा है। अगर आप फ्लो चार्ट का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, समझ आई होगी अच्छे तरीके से। मेरे कूल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कूल है, बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, एक बार में समझ लेते हैं, मुझे पता है। और अगर फिर भी कोई डाउट आपको रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स है उस चीज़ के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे रेड बटन दिया हुआ है सब्सक्राइब करने का, उसके साथ ही बेल आइकन भी है, उसे प्रेस कर दें, ऑल कर दें, ऑल का ऑप्शन दबाया कीजिए। अगर आपको लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन ये सारी प्रेस करने, ये सारी चीज़ें करनी नहीं आती तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दूंगी, वहां से वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।